अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक नया सिलसिला शुरू करने लगे हैं जो कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने फरमाइश की है। उन्होंने कहा कि आप दरस कुरान पाक शुरू करें, हम आपका सुनना चाहते हैं। और भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि दरस कुरान पाक शुरू करो। तो आज फिर मैं इस सिलसिले को शुरू करने लगा हूँ, दरस कुरान पाक। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी इस तरह की वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो आज इंशाअल्लाह दरस कुरान का आगाज़ होता है। मैंने बहुत सोचा कि कहाँ से आगाज़ करूँ, तो मेरे ज़हन में अल्लाह ताला ने सूरत नूर जो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बराअत अल्लाह ताला ने उतारी थी, तो वहाँ से हम इंशाअल्लाह ताला आगाज़ करते हैं। मैं आयतें पढ़ता हूँ, तर्जुमा करता हूँ, फिर उसकी तशरीह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रज़नाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिन मिन्हुमा मिअत जल्दा वला तअख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाहि इन कुन्तुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयात का तर्जुमा देखें। ये सूरत हमने नाज़िल किया इसको और इसके अहकाम को, और हमने उतारा इसमें वाज़ेह निशानियों को ताकि तुम नसीहत हासिल करो। अज़्ज़ानी, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, ज़ानिया औरत और ज़ानी मर्द, फ़ज्लिदू, उनको कोड़े लगाओ, हर एक उनमें से 100 कोड़े, और ना तुम पकड़ो, यानी कि ना तुम खाओ उन दोनों पर रहम अल्लाह के हुक्म में, अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। वलयशहद, और चाहिए कि उनके अज़ाब के वक़्त मोमिनों का एक बहुत बड़ा गिरोह हो। आगे फरमाया अज़्ज़ानी ला यनकिहु, ज़ानी मर्द निकाह ना करे मगर ज़ानिया औरत या मुशरिका औरत से। और वज़्ज़ानियतु, और ज़ानिया औरत निकाह ना करे मगर ज़ानी मर्द या मुशरिक मर्द से। वहुर्रिमा, और हराम कर दिया गया है ये मोमिनों पर। तो ये आयात का तर्जुमा था। अब आते हैं तशरीह की तरफ। इस सूरत का नाम सूरत नूर क्यों रखा है? इस सूरत का नाम सूरत नूर इसलिए रखा है कि इसमें आयत आती है नूरुस समावाति वल अर्ज़, उससे माखज़ है। दूसरी वजह ये लिखी है कि इसमें अहकाम वगैरह का क़वानीन अल्लाह ताला ने ज़िक्र किए हैं, इसलिए इसका नाम सूरत नूर रखा है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये सूरत हमने नाज़िल की और इसमें हमने अहकाम नाज़िल किए, और व अंज़लना फ़ीहा आयातिम, इसमें वाज़े तौर पर क़वानीन हमने उतार दिए। वो क़वानीन आगे आएंगे कि अल्लाह ताला कहते हैं हमने वाज़े इसलिए उतारे लअल्लकुम तज़क्करून, इसलिए कि तुम नसीहत हासिल करो, तुमको मालूम हो कि ज़ानी मर्द और औरत के बारे में क्या अहकाम है। आगे कुरान पाक में आता है कि अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जो ज़ानिया औरत और ज़ानी मर्द अगर उनकी शादी नहीं हुई, शादी से पहले अगर वो ज़िना करते हैं तो उसकी सज़ा 100 कोड़े है कि उन दोनों को 100 कोड़े लगाए जाएं। ठीक हो गया। लेकिन अगर वो मुहसिन है, यानी कि वो शादीशुदा है, शादीशुदा होने के बावजूद फिर उसने किसी और के साथ जिना किया, अपनी बीवी के अलावा अपनी से,
तो वो कर सकता है, वो हलाल है, अल्लाह ताला ने वो हलाल किया हुआ है, सुन्नत है। लेकिन अगर वो किसी और के साथ जिना करता है तो उसकी सज़ा जो उलमा ने बताई है वो कहते हैं कि इसकी सज़ा संसार करना है। और संसार ऐसे नहीं किया जाएगा कि उसको पत्थर मार दें बस एक मैदान में, जब बल्कि कहा कि उसको वल यशहद अज़ाबहुमा के मोमिनों का एक बहुत बड़ा गिरोह, ताकि जो लोग उधर मौजूद हों वो इबरत हासिल करें कि ये है जिन्होंने जिना किया उनकी सज़ा। तो इसी में मैं एक बात कहता हूँ, मैं हुकूमत पाकिस्तान को दावत देता हूँ, आप जितने भी जानी मर्द हैं या औरत हैं उनको अगर तो वो शादीशुदा तो उनको संसार किया जाए। अगर आप उनको फांसी भी देंगे तो फिर भी इबरत नहीं आएगी, क्योंकि ये अल्लाह ताला की हुदूद हैं, अल्लाह ताला ने कवानीन ये नाजिल किए हैं। अगर इनके मुताबिक चलोगे तो मैं दावे से कहता हूँ कि इस मुल्क में जिना ख़त्म हो जाएगा। मैं उनको दावत देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मैं ये दावत देता हूँ, आप इन कवानीन को लागू तो करो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर ज़ैनब जैसे केस हमारे मुल्क में नहीं होंगे इंशाअल्लाह। अगर हम कुरान पाक के बताए हुए कवानीन पर चले तो फिर ज़ैनब जैसे केस नहीं होंगे। तो आगे जब इनको पत्थर मारे जाएं तो वला ताखुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन, तो इन पर रहम न किया जाए बल्कि उनको पत्थर इनकी सजाए मौत है। और यही कानून तौरात में भी लिखा हुआ है। आगे अल्लाह ताला ने इनको एक और सजा दी कि जानी मर्द है वो जानिया औरत से ही निकाह करेगा या फिर मुशरिका औरत से निकाह करेगा, वो जो पाक दामन औरत है उससे निकाह नहीं करेगा। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, वो तो कहते हैं कि जानी मर्द का निकाह पाक दामन औरत से हराम है, हलाल ही नहीं। लेकिन हमारी फ़िक़्ह में इतना है कि अगर मर्द ईमानदार है लेकिन बदकार है तो उसका निकाह हो सकता है, लेकिन बेहतर नहीं है। और ये क्यों फरमाया कि जानी जो मर्द है ये जानिया औरत से निकाह करेगा? क्योंकि इनकी जो जिन्स है, इनकी जो जिन्स ये एक जैसी हो जाती है, तबीयत एक जैसी हो जाती है। आपने कभी देखा है कि कोई सिंगर हो और उसकी शादी किसी दीनदार घराने में हो? नहीं होगी। बल्कि उसकी जो जिन्स है ना, वो उसके जो सिंगर ही आगे वो औरत होगी उसके साथ ज़्यादा तबीयत मिल जाएगी। इसके बारे में आगे भी आएगा जिक्र, मैं उधर इंशाअल्लाह ताला बयान करूँगा। फिलहाल ये आगे ये फरमाया, और वज़ानियतु, और जो जानिया औरत है वो भी पाक दामन मर्द से निकाह नहीं कर सकती। और अगर उसने निकाह करना है तो वो जानी मर्द से करेगी या फिर मुशरिक मर्द। अब जानी और मुशरिक को अल्लाह ताला ने इकट्ठा बयान फरमाया। क्यों? कहते हैं कि जैसे जो शिर्क है ये भी एक ज़हनी तौर के एतबार से बेहयाई वाली बात है, और इसी तरह जो ज़िना है ये भी बेहयाई वाली बात है, तो इन दोनों को इकट्ठा कर दिया। वहुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन, और हराम कर दिया गया है मोमिनों पर ये। तो ये थी आज की तशरीह। अल्लाह ताला इस दर्स पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि मैं हुकूमत पाकिस्तान को कहना चाहता हूँ कि जो ज़िना के अहकाम, जो सज़ाएँ अल्लाह ने रखी हैं उनको लागू करो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़ैनब जैसे केस और भी जो छोटे छोटे बच्चों के साथ केस हुए ये नहीं होंगे।